आज हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति के बारे में कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, हमने क्या कहा? संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह किस आर्टिकल के तहत है? यह आर्टिकल नंबर 53, आर्टिकल नंबर 53 यानी आर्टिकल 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसके बाद बात यह आती है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? संघीय कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है। तो ये राष्ट्रपति जो है, ये संघीय कार्यपालिका का मुखिया है। राष्ट्रपति कार्य कैसे करता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बनता है कि जो राष्ट्रपति है यह कार्य कैसे करता है। राष्ट्रपति मंत्रि परिषद की सलाह के आधार पर कार्य करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग किसके सलाह पर करता है? अपने कृत्यों का प्रयोग किसके सलाह पर करता है? तो राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रि परिषद के सलाह के आधार पर करता है। किसके आधार पर? मंत्रि परिषद। देखिए, पहला तो ये है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए कि राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग किसके सलाह पर करता है? राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रि परिषद के सलाह पर करता है। जब यह राष्ट्रपति मंत्रि परिषद से सलाह लेता है तो कौन सा आर्टिकल प्रयोग में आता है? तो आर्टिकल जो प्रयोग में आता है वो है 74। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 74। यानी राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग 74 आर्टिकल के तहत मंत्रि परिषद से सलाह लेता है और फिर उसके बाद करता है। इसके बाद देखा जाए तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुपात में होता है। किसके अनुपात में होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो किस आर्टिकल के तहत होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन
आर्टिकल के तहत होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 आर्टिकल के तहत होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कब? जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, यानी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। पहला तो ये हो गया। इस तरीके से हमारा एक ही मूल चीज निकल के आता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसके बाद देखा जाए तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब चुनाव किया जाता है तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, दूसरा है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, तीसरा है अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, चौथा है खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो खुला बैलेट द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है खुला बैलेट द्वारा। इसके बाद कि भारत में राष्ट्रपति चुने जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति किन किन सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं? कौन कौन से सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? हमें जानना यही है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं? कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, ये हमें जानना है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। अब इसका हमें आंसर देखना है तो क्या आएगा? पहला तो ये है कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य वो भाग लेते हैं। दूसरा है लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य। तीसरा है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं और राज्य के विधानसभा निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में
ये सभी भाग लेते हैं। इसके बाद पूछा जाता ये कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। यानी अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है, तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो वह आर्टिकल 123 का प्रयोग करता है। किस आर्टिकल का प्रयोग करता है? 123 आर्टिकल का प्रयोग करता है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अब इस अध्यादेश को राष्ट्रपति जारी किया, सबसे बड़ा प्रश्न यही बनता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश किन परिस्थितियों में जारी करता है। भाई आपने तो बता दिया कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, लेकिन राष्ट्रपति अध्यादेश किन परिस्थितियों में जारी करता है, क्या है उसकी परिस्थितियां? तो इसमें यह बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों में से एक सदन यदि सत्र में न हो, दोनों सदन तो होते हैं लेकिन एक सदन न हो, तो उस स्थिति में अध्यादेश लाया जाता है। और किसके तहत लाया जाता है? राष्ट्रपति के तहत। अनुच्छेद कौन सा प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा? 123। तो 123 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है।